ओके दोस्तों, हम लोग अब आज का फर्स्ट लेसन अभी पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट लेसन क्या है इसमें? द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जैसे कि अपना इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, है ना। तो एक्चुअली जो स्टार्टिंग में पीटमैन ने शॉर्ट हैंड लिखा था उसमें ये डिवीजन नहीं किया था, उनको बोले थे कॉन्सोनेंट को बोलते थे स्ट्रोक्स, अभी भी वही बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर also known as स्ट्रोक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स बोलते हैं, है ना। एंड स्ट्रोक्स में भी क्या होगा? सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, इसको नोट करते जाइए तो ज्यादा बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट है ऑल स्ट्रोक्स हैव इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नोन एज स्ट्रोक्स। ऑल स्ट्रोक्स हैव इट्स ओन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में उस स्ट्रोक को लिखना होगा, हम हमेशा उसी डायरेक्शन में उसको मूव करवाएंगे, है ना। तो कौन कौन सा डायरेक्शन है? दैट इज हो जाएगा अपवर्ड। अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हमको अपवर्ड स्ट्रोक लिखना हो तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा। ठीक है, सेकेंड होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ओके। डाउनवर्ड मीन्स यदि ये कोई लाइन है, इस पे हमको स्ट्रोक्स लिखना है डाउनवर्ड, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर, डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड होगा, है ना। थर्ड है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मतलब जैसा नाम है वैसा ही काम इसका, ये हॉरिजॉन्टल चलेगा, लाइन के दिशा में सीधा। ठीक है, इसके अलावा तीन और स्ट्रोक्स है जो कि इस अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल में ही रखते हैं उसको, लेकिन वो क्या होगा? हुक स्ट्रोक। हुक स्ट्रोक, ठीक है। हुक स्ट्रोक में क्या है कि वो डाउनवर्ड भी आता है, वो अपवर्ड भी जाता है ना। ये दोनों डायरेक्शन में ही जाता है। हुक स्ट्रोक में कौन कौन आते हैं? एच है, डब्ल्यू एंड वाई, ये तीन हुक स्ट्रोक्स में आते हैं। एच हो गया ये, डब्ल्यू हो गया इस तरह, वाई हो गया इस तरह। ओके, ठीक है। इसको क्या करते हैं? सबसे पहले स्टॉक्स, इसको आप लोड कर लीजिए, और इसके बाद ये हो गया स्टॉक्स के टाइप। जैसे कि उनका पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो उसमें कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर की ओर। कुछ का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे की ओर। और कुछ का हॉरिजॉन्टल्स होगा। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो है हुक स्टॉक्स में आते हैं, जो कि आपको आगे भी बताएंगे अभी। तो हुक स्टॉक्स में कौन कौन आते हैं? एच हो गया, डब्ल्यू एंड वाई। ओके, इसके बाद देखते हैं ऑल स्टॉक्स हैव इट्स ओन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो देख लिए हम लोग, ठीक है। अब उसको इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं? दैट
may be indicated by पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। सेकेंड वन आपका जो है वो है कर्व स्ट्रोक्स। ओके, एंड थर्ड वन जो है जो आपको अभी बताए थे हुक स्ट्रोक, वो तीसरा आएगा हुक स्ट्रोक। ठीक है, तो कुछ आता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, कुछ जो स्ट्रोक्स बनेंगे शॉर्ट हैंड में वो होगा कर्व स्ट्रोक, और कुछ होगा हुक स्ट्रोक। हुक स्ट्रोक्स में कौन कौन से आते थे, एच, डब्ल्यू एंड वाई, ये तीनों हुक स्ट्रोक्स हैं। एच में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम से इसको हम लोग पूरा समझेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि स्ट्रोक्स जनरली कैसे बनता है, उनका डिग्री कैसे होता है ना, उनका स्थान कौन सा है, किस डायरेक्शन में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक चार्ट देंगे जिसमें टोटल कॉन्सोनेंट होगा, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। जनरली मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पिटमैन शॉर्टहैंड आप लोग खरीद लीजिए बुक, जिसमें वो स्टॉक्स वगैरह दिए हुए हैं, ताकि उसको देख के आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपको स्टॉक ही रटना है ना। नया चीज है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रटना स्टार्ट करेंगे। इसको पूरी तरह से कंठस्थ करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो वॉवेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, वॉवेल्स के बाद फिर आपका कहानी स्टार्ट होगा। यदि ये दोनों बेस आपका मजबूत हो गया तो आगे आपको शॉर्ट हैंड सीखने में काफी आसानी होगी, और आप इजीली उसको एक गेम की तरह आप लोग खेलते हुए चले जाएंगे, है ना। और आपका स्पीड देखेंगे कुछ ही दिनों में, 6-7 महीने में आपका स्पीड धीरे 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 80 की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, जो कि इनिशियल स्टेज है। 80 जनरली एसएससी के एग्जाम्स में ग्रुप डी स्टेनोग्राफर्स के लिए 80 का स्पीड रहता है। यदि आप 80 स्पीड को टच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका स्पीड जो है 90 तक होना चाहिए, तब आप कहीं भी जाके 80 का स्पीड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हम लोग क्या है कॉन्सोनेंट के बारे में अपना जो है ज्योमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से उसको देखते हैं, है ना, कि ज्योमेट्रिकल डायग्राम में कॉन्सोनेंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि यदि ये तीनों चीज हमको डायग्राम हमारे दिमाग में रहा तो 16 कॉन्सोनेंट तो 16 स्टॉक्स हमको याद हो गया, है ना। तो इसलिए इसको भी बार बार प्रैक्टिस करना है और आपको समझना है कि किस तरह आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है। जनरली इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये जो स्टॉक स्ट्रेट स्टॉक वाला है, वाला क्या है, स्ट्रेट स्टॉक। ठीक है, इससे स्ट्रेट स्टॉक जो है इंडिकेट होगा और उसका डायरेक्शन भी इंडिकेट होगा। फर्स्ट में क्या है, ये जो है आपका डाउनवर्ड स्टॉक है। लाइट यदि रहता है, लाइट रूप में इसको हम लोग लिखते हैं डाउनवर्ड, तो ये इंडिकेट करेगा पी। क्या इंडिकेट करता है, पी। सेम स्ट्रोक्स ये भी यदि हैवी हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा उसको मजबूत पकड़ के उसको हैवी लिखेंगे, तो वो इंडिकेट करता है बी को। यानी ये दो चीज इंडिकेट कर रहा है, पी एंड बी। ठीक है, डायरेक्शन क्या है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कैसा स्ट्रोक्स है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड वन जो है ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, और ये लाइट रहने पे इंडिकेट करेगा टी, एंड हैवी रहने पे इंडिकेट करेगा डी। ओके, तो ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स का इंडिकेट करता है टी को और डी को।
और डायरेक्शन से क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। थर्ड वन जो आपका है, ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है और इंडिकेट करता है सी एच एंड हैवी रहने पे जे। लाइट यदि लिखेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक इस तरह, तब ये डिनोट करेगा सी एच यानी च, और हैवी रहने पे जे यानी कि ज। ठीक है। फोर्थ वन जो आपका है, ये है अपवर्ड स्ट्रोक्स। डायरेक्शन क्या है इसका, नीचे से ऊपर की ओर, और इंडिकेट करता है किसको, आर को। इसके बाद जो बचता है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, लेफ्ट से राइट की ओर, और डिनोट करता है के को लाइट रहने पे और जी हैवी रहने पे, यानी कि लाइट रहने पे के, हैवी यदि लिखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक इधर से लेफ्ट टू राइट, तो डिनोट करेगा जी। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग दो सर्किल बनाए हैं, इसके बारे में भी समझ लें। सर्किल का 1/4 पोर्शन जो है वह वन स्ट्रोक्स को डिनोट करेगा, और वो भी लाइट और हैवी में अलग अलग स्ट्रोक्स को डिनोट करता है। ठीक है। तो पहला जो सर्किल है, इसमें यदि हम लोग प्लस का साइन दे दें, है ना, प्लस का साइन दे दें, तब इसमें भी 4 पार्ट हो जाते हैं, फोर स्ट्रोक्स इसमें बन रहे हैं। फर्स्ट जो पोर्शन है ये कैसा है, ये अपवर्ड है, नीचे से जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है। और डिनोट करता है एल को, इसको डिनोट करता है एल। सेकेंड वन जो है आपका, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये डिनोट करता है किसको, आर को। इसको डिनोट करता है आर, र। थर्ड वन जो स्ट्रोक्स है आपका, ये ये भी जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, ऊपर से नीचे लिखा जाता है, और लाइट रहने पे एस एच, और हैवी रहने पे जेड एच का साउंड करता है स ज, स और ज का। ये जो आपका स्ट्रोक है, फोर्थ वन जो है, ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और लाइट रहने पे एफ और हैवी रहने पे भी का साउंड करता है। ठीक है। फर्स्ट सर्किल क्लियर। पहला था एल, नीचे से ऊपर जा रहा था स्ट्रोक। सेकेंड वन जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड है आर, यानी कि आर का दो फॉर्म हो गया है, कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स में भी है ना, जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक्स जो है आपका कर्व स्ट्रोक में आता है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये भी डिनोट करता है आर को। और ये कब यूज होता है, जब हम लोग क्लब करके लिखते हैं, कंबाइंड करके स्ट्रोक्स को लिखते हैं, उस केस में इसका रूल्स है, आगे बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कब अपवर्ड स्ट्रोक्स आर यूज करते हैं और कब डाउनवर्ड आर का यूज होता है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि अपवर्ड स्ट्रोक्स जो आर का है वो स्ट्रेट लाइन में यूज होगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स जो आर का है वो कर्व स्ट्रोक्स है, कर्व की तरह, लेकिन डाउनवर्ड ऊपर से नीचे लिखा जाता है। ठीक है। सेकेंड सर्किल में आते हैं, तो फर्स्ट में क्या है आपका, एक पोर्शन 1/4 पोर्शन जो है ये ऊपर से नीचे, यानी कि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, ये लाइट रहने पे टीएच और हैवी रहने पे भी टीएच का ही साउंड करता है, त त, है ना, त त हिंदी में यूज करते हैं तो, उसी तरह इंग्लिश में भी टीएच टीएच ही साउंड इसमें आएगा। ऊपर जो आपका ये है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। ठीक है। ये डिनोट करता है एम, इसको डिनोट करता है एम को। और जो साइड में आपका एक कर्व आएगा, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है ना, आइदर एस या जेड को डिनोट करता है, स और ज। ओके। नीचे जो आपका है, ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, और लाइट रहने पे एन और हैवी रहने पे एन जी का साउंड करता है। क्लियर। तो ये आपके स्ट्रोक्स हो गए, जो कि हम लोग ज्योमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से आपको समझाए थे। इसको भी नोट कर लीजिए, ताकि स्ट्रोक्स को लिखने में आपको सुविधा हो,
उसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन आप जान पाए कि किस डायरेक्शन में लिखा जा रहा है, स्ट्रेट स्टॉक्स है कि कर्व स्टॉक्स है ना। ये सभी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो बचता है वो है हुक स्टॉक, है ना। हुक स्टॉक्स कौन कौन से थे बताए थे आपको, एक होता है एच, दूसरा है आपका डब्ल्यू और तीसरा है आपका वाई। ये तीनों हुक स्टॉक्स हैं। एच को हम लोग इस तरह लिखते हैं, सर्किल करके सीधा ऊपर, ये अपवर्ड एच हुआ। और दूसरा एच होता है सर्किल किए ऊपर से नीचे, ये हो जाता है डाउनवर्ड एच। दोनों का अलग अलग यूज है, आगे आपको रूल्स में बताएंगे। इसके अलावा हो जाता है डब्ल्यू, जो कि हुक बन के जाता है नीचे से ऊपर की ओर, अपवर्ड स्टॉक्स है। इसके बाद आता है वाई, ये भी अपवर्ड स्टॉक्स है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो यही आपके स्टॉक्स हैं। अब इसका एक ग्राफ बुक में दिया हुआ है, चार्ट, ग्राफ नहीं चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को आपको 3-3 पेज 3 दिन तक उसको रेगुलरली लिखना है और उसको याद करना है डायरेक्शन के साथ। जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में लिखेंगे, ये नहीं कि टी लिखना है तो नीचे से ऊपर लिख दिए, वो गलत।